हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। और ये सारे आर्टिकल्स आपके डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि राज्यपाल या उसके कार्यों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इससे पहले मैं राज्यपाल के बारे में आपका डिटेल वीडियो पहले बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप इनको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा और ये याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 153। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो 153 है वो है आपका राज्य के राज्यपाल से संबंधित, कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि राज्यों के राज्यपाल से संबंधित, या आप कह सकते हैं कि राज्यपाल की पोस्ट का प्रोविज़न किस में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 153 में दिया गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है वो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 155। ठीक है, आर्टिकल नंबर 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से होगी ये हमें बताया गया है किसमें, आर्टिकल नंबर 155 में। तो ये याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल हमारा कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 155। इसके बाद आप याद रखिएगा आर्टिकल नंबर, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 156। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 156 में क्या है कि राज्यपाल पद का जो कार्यकाल है कि वो कितने समय के लिए या कितने टाइम के लिए अपने पद पर बना रहता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है, तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल के कार्यकाल को निर्धारित करने से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो वो आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 156 हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल नंबर 157, जो 157वां अनुच्छेद है। उसमें क्या बताया गया है कि राज्यपाल के पद के लिए जो जो निर्धारित योग्यताएं होंगी, तो राज्यपाल पद के लिए या उसको नियुक्त करने के लिए, ठीक है, योग्यताएं, जितनी भी योग्यताएं हैं वो सब आपकी इस आर्टिकल्स में मेंशन की गई हैं। तो आर्टिकल नंबर 157 हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके आर्टिकल नंबर 157 में है। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर, नेक्स्ट आपका है आर्टिकल नंबर, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 159। ठीक है, आर्टिकल नंबर 159 में क्या है स्टूडेंट्स, आर्टिकल नंबर 159 में कि राज्यपाल की शपथ, कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा, ये सारा डिटेल में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए इस वीडियो को प्रेफर कीजिएगा। तो आर्टिकल नंबर 159 में क्या हो गया, आपका राज्यपाल की शपथ हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 156। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 160। ठीक है, आर्टिकल नंबर 160 क्या है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल कौन कौन से कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, आकस्मिक परिस्थितियों में यानी इमरजेंसी प्रोविजन, इसको क्या क्या दिए गए हैं, परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 160। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आर्टिकल नंबर 164। आर्टिकल नंबर 164 में ये बताया गया है कि जो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, उनके वेतन से संबंधित जो भी प्रावधान है, ठीक है, तो मंत्रिमंडल से संबंधित जो भी आपके होंगे, मंत्रिमंडल के मंत्री की नियुक्ति, आपको पता है कि राज्यपाल ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, उनका पदभार का आवंटन भी वही करता है कि कौन कौन से पोर्टफोलियोज किसको क्या मिलेंगे कि नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर आपका क्या हो गया, 164 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल नंबर 165, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 165 में क्या प्रोविज़न है, आर्टिकल नंबर 165 में कि राज्य के लिए, स्टेट में क्या होगा, एक महाधिवक्ता की पोस्ट होगी, वो राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की जो पोस्ट है वो आर्टिकल नंबर 165 से रिलेटेड है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल नंबर 174। आर्टिकल 174 में विधानसभा सत्र से संबंधित, कि उसको बुलाने का अधिकार, उसको भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। विधानसभा सत्र
से संबंधित, आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि विधानसभा सत्र को बुलाने का अधिकार, उसको भंग करने का अधिकार, स्थगित करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 174 में राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 175, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 175 में क्या है, विधानमंडल के दोनों सदनों को, आपको पता होगा कि कुछ राज्यों में विधानसभा होती है, लेकिन कुछ राज्यों में आपको पता है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो विधानसभा और विधान परिषद को मिला के क्या बनती है, हमारी विधानमंडल बनती है। तो विधानमंडल के दोनों सत्रों को, जिन जिन राज्यों में ऐसा होगा, तो वहाँ के जो दोनों सदन होंगे, दोनों सत्रों को संबोधित करने से रिलेटेड ये आपका आर्टिकल है। याद रखिएगा कि दोनों सदनों को वो क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है। तो वो आर्टिकल नंबर 175 में ये प्रोविज़न दिया गया है। तो याद रखिएगा हर राज्य में विधानमंडल नहीं है। विधानमंडल एक तरह से आप कह सकते हैं कि विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद को मिला के बनता है। तो कुछ ज़्यादातर मोस्टली स्टेट्स में आप देख रहे हैं कि विधानसभा ही है। ठीक है, तो वहाँ विधानसभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती है, लेकिन जहाँ पर विधान परिषद भी है तो वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। और राज्यपाल को अधिकार है कि वो विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों को क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है, उनका एक सत्र भी बुला सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 175 आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 233। आर्टिकल 213 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल को ये सुविधा दी गई है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अध्यादेश जारी करने से संबंधित, यानी राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो राज्य हित में अध्यादेश को जारी कर सकता है और उसको स्थगित भी कर सकता है, उसको वापस भी ले सकता है। तो आर्टिकल नंबर 213 में राज्यपाल को ये प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, ये अध्यादेश से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से डेफिनेटली आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप के एग्जाम जो भी होते हैं जहाँ पर जीएस आती है, ठीक है, वहाँ पर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। थैंक यू।